ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही है क्या? इट्स एग्जैक्टली 12:40, सो आई थिंक इट्स हाइट्स ऑफ पंक्चुअल। वी आर स्टार्टिंग ऑन टाइम। शिवम, विनीत, रुचि, मुस्कान, एकता, प्रीति, रोहन, जतिन, अंजलि, प्रथम, अनमोल, सूर्यांश, जतिन, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? एम आई ऑडिबल? क्या आप सुन पा रहे हैं? आर यू एबल टू हियर मी? ओके, गर्विता बोल रही है यस। गर्विता, विनीत, सबको गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से। अंजलि, हर्षित, ठीक है, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा बट वेलकम टू दिस रिविजन क्लास फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज। ठीक है, ये जो तीनों चैप्टर्स है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज, ये तीनों चैप्टर्स आर अबाउट व्हाट? पैसा उठाना या पैसा लगाना। ये तीनों चैप्टर्स किस चीज़ के बारे में? पैसा उठाने के बारे में कि पैसा लगाने के बारे में? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज, ये तीनों चैप्टर्स किसके बारे में है? पैसा उठाने के बारे में या पैसा लगाने के बारे में? प्लीज़ बताइएगा। यस, ये तीनों चैप्टर्स जो हैं किसके बारे में है? प्रोक्योरमेंट या डिप्लॉयमेंट। तो दो स्क्रीन्स होती है मैसेजेस की। फर्स्ट वाली स्क्रीन खुली हुई थी, अब सेकंड वाली स्क्रीन सेट हो रही है। पैसा उठाना, करेक्ट बोला जतिन, हर्षित, ओके, एकदम सही बोला आपने, पैसा उठाना। ठीक है, तो पैसा उठाने के बारे में प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। और पैसा उठाने के टाइम पे, ठीक है, पैसा उठाने के टाइम पे व्हाट डू यू प्रेफर, डेट और इक्विटी? पैसा उठाने के टाइम पे व्हाट डू यू प्रेफर, डेट और इक्विटी? बताइए आपका पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, डेट या इक्विटी? स्पेशली कोविड में, ये कोविड का सिचुएशन देखते हुए क्या लगा? जिस कंपनी के बैलेंस शीट में डेट ज़्यादा है वो ज़्यादा बढ़िया लगेगी, या जिस कंपनी के बैलेंस शीट में इक्विटी ज़्यादा है आपको वो ज़्यादा बढ़िया लगेगी? पैसा उठाने की जहाँ तक बात है तो कौन सा बैलेंस शीट आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा? वो बैलेंस शीट जिसमें डेट ज़्यादा है या वो बैलेंस शीट जिसमें इक्विटी ज़्यादा है? कौन सी बैलेंस शीट ज़्यादा बेटर लगेगी आपको, डेट वाली बैलेंस शीट या इक्विटी वाली बैलेंस शीट? तो प्रथम बोल रहे हैं सर जो भी चीप है वो अपने लिए अच्छा है। ठीक है, और कोविड में कौन सी बैलेंस शीट बेटर है, डेट वाली या इक्विटी वाली? तो 90% लोगों का आंसर है इक्विटी वाली बैलेंस शीट। बिकॉज क्लास में हमने समझाया था कि अगर आप डेट उठा के बिजनेस कर रहे हैं ना, यानी आप गाड़ी को बहुत स्पीड से चला रहे हैं, और अगर रास्ता बहुत गड़बड़ है, अगर रास्ता बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और एक्सीडेंट की संभावना है तो डेट कुड बी फेटल। तो डेट बहुत ज़्यादा पेन दिया है उन लोगों को, उन कंपनीज़ को जिनके पास बहुत ज़्यादा डेट है ना, दे आर ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। तो ख़राब सिचुएशन में डेट बहुत ख़राब है, बढ़िया सिचुएशन में डेट बहुत बढ़िया है। डेट इज़ अ बेल वेदर फ्रेंड, ऐसे बोला जाता है। फाइनेंशियल लेवरेज इज़ अ बेल वेदर फ्रेंड, यानी अच्छे मौसम में वो सबसे बेस्ट दोस्त है, बट ख़राब मौसम में वो बहुत ही ख़राब दोस्त है, जो जाएगा नहीं, जो अपने साथ साथ अपना लुटिया भी डुबा देगा। ठीक है, तो गाड़ी को कमती स्पीड पे चलाना चाहिए जब ख़राब दिन चल रहे हैं, जैसा अभी। तो अभी डेट एकदम सबसे ख़राब चीज़ जो हम लोग देखते हैं ना, इन्वेस्ट करते से बैलेंस शीट में, वी डोंट इन्वेस्ट इन अ कंपनी जिसका डेट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज डेट के कारण कंपनी बैंकरप्ट हो सकता है। ऑल्दो डेट सस्ता होता है देखने में, इक्विटी शेयर होल्डर्स का कॉस्ट ज़्यादा है, पर डेट जो है वो बहुत घातक हो सकता है, बिकॉज द कंपनी में नॉट बी एबल टू रीपे द डेट। द बेस्ट ऑफ फर्म्स, टेल मी अ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, प्लीज़ टेल मी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, बताइएगा। मैं आपके मैसेजेस को देख रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, डजेंट मैटर, मेरा नाम लो चल रहा है, तो कोई बोलेगा मेरा नाम जोकर। ठीक है, नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, बताइएगा। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बेस्ट कंपनीज कौन सी है? एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बोला मैंने, एयरक्राफ्ट चलाने वाली कंपनी नहीं बोला, तो मेरे को प्लीज़ इंडिगो ये सब का नाम मत लीजिएगा, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बंदा बोल रहा है सर लाइव क्लास चल रही है क्या? सोचो, वो बोल रहा है लाइव क्लास चल रही है क्या? यस, श्रेया ने जवाब दिया बोइंग, श्रेया ने जवाब दिया बोइंग, अभी तक बोइंग। और एयरबस, अभिजीत ने जवाब दिया एयरबस, करेक्ट। एयरबस और बोइंग ये दो मेन कंपनीज है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, बोइंग और एयरबस, और दोनों की दोनों कंपनीज बैंकरप्सी के कगार पे है।
ओके, बोइंग का जो सीईओ है उसने रिसेंटली बोला था, बोइंग के सीईओ ने रिसेंटली बोला था कि क्या बोलते हैं, हम लोग बैंकरप्ट हो सकते हैं अगर ये और ज़्यादा पेन चलते रहा तो, ठीक है। तो ऐसा वाला हाल है, ठीक है ना। तो आपने एकदम सही बोला। तो डेट जो है उसका जितना बातचीत अभी बाजार में चल रहा है अभी, वैसा बातचीत कभी नहीं चला, ठीक है। अभी हम लोग इन्वेस्ट करते वैसे कंपनीज में जिनमें डेट कमती है, जिनमें फिक्स्ड कॉस्ट कमती है, जिनका भाड़ा वगैरह ज़्यादा नहीं है, जिनका फिक्स्ड कॉस्ट कमती है। बिकॉज जिनका फिक्स्ड कॉस्ट कमती है वो लोग स्केल डाउन स्केल अप कर सकते हैं, उनका सेल्स कम होने से प्रॉफिट बहुत जोर से नहीं गिरेगा। पर जिनका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उनका सेल्स कम होने से प्रॉफिट जोर से गिरेगा। और वही तो लेवरेज चैप्टर है, लेवरेज वही तो बताता है। मतलब अगर आप लोग सोचोगे ना कि आप कुछ ऐसा पढ़ाई कर रहे हो जो रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, इट वुड बी सो स्टूपिड। बिलीव मी, एवरी एनालिस्ट इन द मार्केट प्लेस, हर एक फंड मैनेजर जो 1 लाख 5 लाख करोड़ मैनेज कर रहा है, वो क्या देख रहा है, कौन से फर्म्स है जिनमें पीपल डिपेंडेंस कम है, जिनमें लोगों पर निर्भरता कम है, कौन सी फर्म है जिनमें लेवरेज कम है, फिक्स्ड कॉस्ट कम है, डेट कम है, ठीक है। कौन सी फर्म है जो फ्लेक्सिबल है, एजाइल है, ठीक है। वैसी फर्म्स में पैसा लगाया जा रहा है और वो फर्म्स बढ़िया कर रही है। ऑफ कोर्स हेल्थ केयर बढ़िया कर रहा है, करना ही था। एफएमसीजी बढ़िया कर रहा है, कंज्यूमर स्टेपल्स बढ़िया कर रहा है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बढ़िया नहीं कर रहा है, बैंक खराब कर रही है, ये ट्रैवल कंपनीज खराब कर रही है, एयरलाइन कंपनीज खराब कर रही है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो और ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करूंगा, पर मेरे को ये बताना था कि आप लोग कभी कभी सोचते हो ना कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो हमारे काम का नहीं है, रियल लाइफ में एकदम गलत है। जो हम पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में काम का है। वो नज़र चाहिए देखने का कि यार ये जो लेवरेज चैप्टर है इसी के हिसाब से तो स्टॉक मार्केट में कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। समझ गए ना। चलिए ओके, तो गिवन दिस बैकग्राउंड we move into the easiest chapter out of these three. You know the easiest chapter. Which is the easiest chapter? इन तीनों में से सबसे आसान चैप्टर कौन सा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज। इन तीनों में सबसे आसान चैप्टर कौन सा है? यस, बहुत जन का शेयर मार्केट वाइज टिप्पणी आ रही है कि सर होटल्स भी खराब है। सही बोल रहे हैं। अब बताइए आप, इन तीनों में सबसे इजी चैप्टर कौन सा है जो कोई भी स्टूडेंट हो, टॉप क्लास स्टूडेंट, मीडियम क्लास स्टूडेंट, बने थोड़ा सा शैतान बच्चा, सबके लिए वो चैप्टर सबसे बेस्ट होता है। पूरा का पूरा एफएम में देखा हुआ है, लेवरेज, ठीक है। तो लेवरेज इज द चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग विथ। इससे इजी चैप्टर बेटा हो नहीं सकता है। इट इज द इजीएस्ट चैप्टर दैट इज देयर, ओके, लेवरेज। और लेवरेज चैप्टर के लिए वी कम ओवर हियर। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे जुलाई अगस्त वाले बच्चे भी क्लास कर रहे हैं और उनके पास समय नहीं है, ठीक है। दे हैव टू इंश्योर दैट उनका समय बचे। तो एक बार पहले मैं कुछ ओपन कर लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। सो ये लेवरेज चैप्टर का समरी है, समरी। और आपको पता ही है लेवरेज 2 तरह का होता है, एक होता है बिजनेस लेवरेज या ऑपरेटिंग लेवरेज, और एक होता है फाइनेंशियल लेवरेज। एक होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, एक फाइनेंशियल लेवरेज, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंबाइंड लेवरेज, ठीक है ना। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब जो कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट, डेप्रिसिएशन, उसकी वजह से अगर सेल्स चेंज होगा तो ईबीआईटी जोर से भागेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब अगर कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट, डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है तो उस केस में अगर सेल्स चेंज होगा तो जो ईबीआईटी है ना वो जोर से भागेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ ईबीआईटी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, इलास्टिसिटी ऑफ ईबीआईटी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, ओके ओके। काम का जो चीज़ है, काम का वो सबसे काम का ये वाला पार्ट है, देख लीजिए। ये मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया था क्लास में। सेल्स और ईबीआईटी के बीच में ऑपरेटिंग लेवरेज, और ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में फाइनेंशियल लेवरेज। सेल्स और ईबीआईटी के बीच में ऑपरेटिंग लेवरेज, और ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में फाइनेंशियल लेवरेज, बिकॉज फाइनेंशियल लेवरेज इज बिकॉज ऑफ डेट, बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस। तो ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में ब्याज आता है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल लेवरेज, और फिर टोटल लेवरेज, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला दिया हुआ है इलास्टिसिटी वाइज फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट इसी के साथ यहां रोक के एक बार क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं।
तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, क्लास में कराया हुआ है, गलत क्वेश्चन है सीए इंस्टीट्यूट का। ये जो क्वेश्चन है, आपको डेटा दिख रहा होगा, मैं ज़्यादा बोल रहा नहीं हूं, आप डेटा खुद देख रहे हैं। किसी का भी जो अदर टॉक्स हो रहे हैं ना, मैं उसको एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूं। सर मेरा लैपटॉप खराब है, सर मेरे इंटरनेट इश्यूज है, वी आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इट, बट अभी राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू गो इनटू इट। तो आपको डेटा दिखा, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू यानी सेल्स और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू और परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी दिया हुआ है, और पूछा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ दीज फर्म्स, कमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो सम है, ये जो सम है, इसमें अपने को परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स करना है। 22 बाई 35, 35 बाई 24, 26 बाई 29 और 30 बाई 32, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, चलिए बताइए ये सम रॉन्ग क्यों है? भूपेंद्र बोल रहा है बीटा गलत है, रॉन्ग बोल रहा है भूपेंद्र, आप गलत बोल रहे हो। भूपेंद्र बोल रहा है बीटा गलत है, एकदम रॉन्ग बोला है। ये सम गलत क्यों है बताइए? व्हाई इज दिस सम रॉन्ग? व्हाई इज दिस सम रॉन्ग, प्लीज बताइएगा। यस अंजलि बताइए, शाहिद बताइए, रुचि बताइए, मिताली बताइए, अभिषेक, अंकुर, विजय, आदित्य, पुनीत। यस क्लास में किया हुआ है, क्लास में किया हुआ ही सम्स तो कर रहे हैं, बिकॉज एग्जाम में भी तो वही आएगा। सर कुछ ऐसा कराइए ना जो एग्जाम में नहीं आएगा पर मजा आए करके, वैसा नहीं कर रहे हम लोग। ये सही बोला राहुल ने जवाब दिया, मुस्कान ने जवाब दिया। ये सब रॉन्ग इसलिए है क्योंकि कोई भी लेवरेज का आंसर 1 से कम नहीं आना चाहिए। ओके, 1 से ज्यादा आना चाहिए। ऑफ कोर्स नेगेटिव आ सकता है, पर 0 to 1 के बीच में लेवरेज पॉसिबल नहीं है। 0 to 1 के बीच में लेवरेज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 1 से ऊपर आए और या फिर 0 के नीचे आए, ठीक है, नेगेटिव आए, पर 0 और 1 के बीच में पॉसिबल नहीं है। तो ए लिमिटेड का गलत डेटा है और सी लिमिटेड का गलत डेटा है, डी लिमिटेड का भी गलत है, ठीक है। तो लेवरेज का जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लेवरेज का, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो चारों आंसर आ जाएगा। फालतू का कमेंट दिया हुआ था, कमेंट ये दिया हुआ था कि क्या बोला, कमेंट ऑल्सो। कमेंट क्या किया याद है? इसमें हमने मार्क किया था कमेंट रट लेंगे, बिकॉज इलॉजिकल कमेंट ना, इट इज लेवल डिपेंडेंट लिखा हुआ था, इट इज लेवल डिपेंडेंट। ऑफ कोर्स लेवरेज लेवल डिपेंडेंट है, कोई भी इलास्टिसिटी किस पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं ना, उस पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है। तो यस इट इज लेवल डिपेंडेंट, पर ये कोई कमेंट हुआ क्या? कमेंट तो कितना बढ़िया लिखा जाता है, ठीक है। तो पर इन्होंने ये स्टूपिड कमेंट किया है, तो अगर स्टूपिड सम रॉन्ग सम आता है, आपको भी स्टूपिड कमेंट ही करना है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब है यूज द ऑपरेटिंग लेवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दीज फर्म्स हैव डिफरेंट बीटा। तो जाहिर है बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क, बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क। बीटा का मतलब क्या है बताइए प्लीज, बीटा का मतलब क्या है बताइएगा। मैं देख रहा हूं कौन बच्चा बताता है, बीटा का मतलब क्या है बताइए। अभिषेक उपाध्याय बोल रहा है कैपिटल बजटिंग का रिवीजन प्लीज। कैपिटल बजटिंग का रिवीजन अभिषेक हो चुका, और अगर आपका मिस हो चुका उसको अपने यूट्यूब पे लोड करेंगे, चिंता मत कीजिए। ओके, बताइए बीटा का मतलब क्या है? बीटा का मतलब, बीटा का मतलब क्या है? कोई एसबीआई कार्ड के आईपीओ का बात कर रहा है अभी? सोचो भाई, करते रहो तुम, मैं तो ध्यान दे रहा हूं, केवल अर्जुन की जैसे ध्यान देना चाहिए जहां पे। तो बीटा का मतलब होता है मार्केट रिस्क। वनिष्का ने बोला बीटा का मतलब मार्केट रिस्क, मतलब मार्केट जब 1 से चेंज होगा तो स्टॉक कितना परसेंटेज चेंज होगा। मार्केट जब 1 से चेंज होगा ना, सेंसेक्स, तो स्टॉक कितना परसेंटेज चेंज होगा, उसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। मार्केट जब 1% चेंज होगा तो स्टॉक कितना परसेंट चेंज होगा, उसको बीटा बोलते हैं। जैसे बी लिमिटेड का बीटा 1.65 है, इसका मतलब अगर 1% सेंसेक्स चेंज होगा तो बी लिमिटेड 1.65% चेंज होगा, ठीक है। बीटा माने सेंसिटिविटी, समृद्धि ने बोला बीटा माने सेंसिटिविटी, एकदम सही बोला आपने, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक टू द मार्केट, बीटा, ठीक है ना। तो जिसका लेवरेज ज्यादा उसका बीटा ज्यादा, जिसका लेवरेज ज्यादा उसका बीटा ज्यादा, यही सेकंड नंबर आंसर में लिखना है। जिसका लेवरेज ज्यादा उसका बीटा ज्यादा, ये अपने को सेकंड आंसर में लिखना है। खुशी बोल रही है बीटा मतलब फाइनेंशियल रिस्क। नहीं खुशी, बीटा ओवरऑल रिस्क होता है,
बीटा केवल फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता है, बीटा ओवरऑल रिस्क होता है, ठीक है ना। यस, वनिष्का ने बोला हायर द बीटा हायर द कंबाइंड लेवरेज, सही बोल रहे हैं। खैर सिंस ये सम केवल ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में है तो आपको बोलना है ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा तो बीटा ज्यादा, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दे दें, एक बार सॉल्यूशन देख ले, बिकॉज आईसीआई को फॉलो करना जरूरी है। तो ये सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दिए, अपना सम भी किया हुआ है क्लास में। एक मिनट, तो इन्होंने सबका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला है, ठीक है। और निकालने के बाद लिखा है कमेंट्स में, देखिए मजाक कर रहा है, इट इज लेवल स्पेसिफिक, इट इज लेवल स्पेसिफिक। तो मजाक वो कर, अपने ही मजाक रेप्लिकेट कर देंगे। फिर हायर ऑपरेटिंग लेवरेज लीड्स टू हायर बीटा, समझ गए। तो अकॉर्डिंगली बहुत ही आसान सम है, चोमू सा सम है, बट ये चोमू सम एग्जाम में आने का उम्मीद है। तो मैंने वो सम सिलेक्ट किए हैं जो बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे, पर जो एग्जाम में आने का स्कोप ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए अब अपने वापस से समरी मूव करते हैं। तो ये इलास्टिसिटी टाइप सम था, एक मिनट। तो इलास्टिसिटी वाइज ये फॉर्मूला है, बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, उन लोग को वो वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी वाला, वो तो है ही, पर ये इलास्टिसिटी वाला है, ठीक है। तो ये वाले ग्राफ को हमेशा याद रखना चाहिए कि सेल्स से ईबीआईटी ऑपरेटिंग लेवरेज, ईबीआईटी से ईपीएस फाइनेंशियल लेवरेज, और सेल्स से ईपीएस कंबाइंड लेवरेज, ठीक है ना। अब ये वो फॉर्मूला हो गया जो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी बाय पीबीटी, आपको पता है इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी एडजस्ट होगा। और कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी, सबको रटा हुआ होगा, तो जो रटा हुआ उस पर मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं। और अभी अगर कोई महानुभाव महान बच्चा पूछेगा कि सर ये जो ऊपर में है ना परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इससे ये फॉर्मूला कैसे आया, ये कैलकुलस से आया, मैंने फर्स्ट डेरिवेशन दिखाया था, पर अभी भाई माफ, ठीक है ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, कैलकुलस से आया है। तो ये हो गया अपना लेवरेज का। इसमें मैंने लिखा है फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया रहा तो नीचे में लेस करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स अमाउंट। प्रेफरेंस डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स होता है ना, तो उसको डिवाइड बाय 1 - t करके उसको लेस करेंगे अगर वो दिया रहा तो, ठीक है। तो एकदम ध्यान रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है सब में, नहीं है सब में, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन पैट इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन पीबीटी। क्योंकि कई सारे सम्स में क्या होता है, वो लोग बोलते हैं बताइए अगर ईबीआईटी इतना चेंज होगा तो पैट कितना चेंज होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सोचता है सर ने तो फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में बोला था, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो परसेंटेज चेंज पैट पीबीटी और ईपीएस में सेम होता है, रिमेंबर दैट। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो मैं नहीं बोल रहा हूं पैट पीबीटी के बराबर होता है, परसेंटेज चेंज इन पैट, परसेंटेज चेंज इन पीबीटी और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बराबर होता है, कुछ सम्स में पूछता है, ठीक है ना। चलिए अब क्या बोल रहा है प्रथम, Ctrl+L कर दीजिए फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन ही तो है भाई, फुल स्क्रीन ही दिख रहा है आपको, पता नहीं कहां से हाफ स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। ओके अब जो है वी गेट इनटू अनदर सम, दूसरे सम में चलते हैं। तो दूसरे सम के अंदर यस वी आर गेटिंग इनटू अनदर सम। जस्ट 1 सेकेंड, वैसा सम निकालते हैं जिसमें प्रेफरेंस कैपिटल हो। ये रहा प्रेफरेंस कैपिटल, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 प्रेफरेंस कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रेफरेंस कैपिटल है। 2-3 जनों को वीडियो प्रॉब्लम हो रही है, साक्षी का मुस्कान का मैसेज आया है वीडियो प्रॉब्लम का, ठीक है। लेट्स होप ठीक हो जाए। वंश को भी वीडियो इशू हो रही है तो मैंने स्लो कर दिया है, वीडियो पॉज हो गया है, कोई बात नहीं, मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। आई एम वेटिंग, डू नॉट वरी, आपका कुछ मिस नहीं हो रहा है। यस काफ़ी जन को वीडियो इशू हुई है।
यस मैं रुका हुआ हूँ, डोंट वरी। कमल, विकास सब बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा वीडियो अटक गया है, ठीक है, वी आर वेटिंग, डोंट वरी। डू नॉट वरी, वेट कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। सो कुछ वीडियो इश्यू हुई है, मैं वेट कर रहा हूँ, डू नॉट वरी, जब ठीक होगा तभी आगे बढ़ूंगा। ओके, डू नॉट वरी।